मित्रों, एक ऐसा भयानक समय आएगा जब आपको किसी भी भगवान का नाम सुनाई नहीं देगा। ये वह दौर होगा जब लोग भोजन के लिए इंसानी मांस खाना शुरू कर देंगे। उस समय हम और आपकी अधिकतम उम्र सिर्फ 20 साल की रह जाएगी। यही वो श्रापित समय होगा जिसे घोर कलयुग कहा जाएगा। कलयुग को बाकी सभी युगों में सबसे बुरा माना जाता है और इसका अंत भी बहुत भयानक और अलग होगा, जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, हमें इसके बारे में भविष्य पुराण में पढ़ने को मिलता है। इस पुराण के अनुसार कलयुग के आखिरी दिनों में एक महाप्रलय आएगी। उस समय धर्म कहीं भी दिखाई नहीं देगा और हर कदम पर सिर्फ अधर्म का ही नाम राज होगा। ये वही समय होगा जब इंसानों की उम्र धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और अंत में 20 साल रह जाएगी। इसका मतलब है कि आज के 20 साल के बच्चे उस युग के अंत में बुजुर्ग माने जाएंगे और अपनी मौत के करीब होंगे। इतना ही नहीं, बच्चों के बाल भी सिर्फ 2 से 3 साल की उम्र में ही सफ़ेद होने लगेंगे। आजकल के दौर को देखकर आपको लग रहा होगा कि पाप बहुत बढ़ गया है, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है और पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर जा रही हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तो घोर कलयुग का सिर्फ 1% भी नहीं है। जब घोर कलयुग अपनी चरम सीमा पर आएगा तो पापियों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। हर तरफ सिर्फ अधर्म का राज्य होगा और अधर्म एक भूखे राक्षस की तरह हर सेकंड अपने पैर पसारता जाएगा, जिससे उस समय कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। आज के समय में हमें कोई अच्छे खुशहाल पति पत्नियों के उदाहरण मिल जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब एक भी स्त्री ऐसी नहीं बचेगी जो अपने पति का सम्मान करती हो। वे सभी पराये मर्दों के साथ संबंध रखेंगी और तो और सिर्फ 16 से 16 साल की बच्चियां ही बच्चों को जन्म देने लगेंगी। कल्पना करके देखिए कि वो कितना खतरनाक समय होगा। भले ही तब हम ना रहें, पर किसी न किसी रूप में तो इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे। महाभारत में भी कलयुग के अंत के इस प्रलय का वर्णन है। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे इंसान धर्म, सच्चाई, पवित्रता, दया, क्षमा, आयु, ताकत और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। प्रलय यहीं नहीं रुकेगी। महाभारत बताती है कि तब कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे भयानक बदलाव होंगे कि कभी बहुत ठंड पड़ेगी, कभी पाला जमेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी भीषण गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। लोग दूर के छोटे तालाबों को ही पवित्र तीर्थ मानेंगे और गंगा माता को तीर्थ की श्रेणी में नहीं रखेंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग में चालाक और लालची व्यक्ति को ही विद्वान माना जाएगा। लोग ऐसे लोगों को ही धर्मात्मा कहेंगे और उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु केवल अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की बातें तो करेंगे, लेकिन उनके कामकाज, आचरण राक्षसों जैसे होंगे। कलयुग के अंतिम समय में जमीन से अनाज, अन्न उगना बंद हो जाएगा। लोग पूजा और धार्मिक काम करना छोड़ देंगे और सभी मनुष्यों की तुलना पापियों से की जाएगी। इस भयानक युग में जिसके पास धन पैसा नहीं होगा उसे अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। वहीं जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा। अच्छे कुल की पहचान सिर्फ उसके धन से की जाएगी। लोग धन के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने से भी नहीं हिचकेंगे। देखा जाए तो आजकल ये सब सच होता हुआ दिख रहा। इसी घोर कलयुग में कली पुरुष नाम के इसी कलयुग में कली पुरुष के नाम के राक्षस का जन्म होगा। आपने सुना होगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं।
कलयुग में भी ऐसा ही होगा। ये तब होगा जब सनातन धर्म पर बड़ा संकट आएगा, इंसान की सोच बहुत गिर चुकी होगी और संसार सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। ये वो समय होगा जब कलयुग खत्म होने की कगार पर होगा और धरती पर भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। दूसरी तरफ लोग राक्षस कलि पुरुष को ही अपना भगवान मानने लगेंगे और वह जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे। कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही कलि पुरुष पूरी मानव जाति पर हावी हो चुका होगा। लोग उसकी मायावी शक्तियों की कैद में आ जाएंगे, जिससे उन्हें भगवान को पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा। कलि पुरुष इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराई के रास्ते पर धकेलने की कोशिश करेगा। वो एक शक्तिशाली भौतिक रूप भी ले लेगा। उसकी शक्ति का स्रोत अधर्म है, यानी अधर्म ही उसकी शक्ति को दोगुना करता है। उसकी सेना में इंसानी होंगे जिन्हें वह शक्तियाँ भी देगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस बार का युद्ध रामायण और महाभारत से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार पूरी मानव जाति भगवान के खिलाफ होगी। लेकिन हर बार की तरह भगवान इस बार भी कलयुग से अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। जब कलयुग में सभी पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, तब सतयुग आएगा। कलयुग के असर को पूरी तरह खत्म करने के लिए धरती पर लगातार 12 सालों तक मूसलाधार बारिश होगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और इस जल को सोख लेंगे। तब जाकर इस संसार में फिर से जीवन संभव हो पाएगा। एक खास बात यह है कि वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग बताया है। उन्होंने कहा है कि सत्ययुग में पुण्य कमाने के लिए जहाँ 10 साल का जाप करना पड़ता था, वहीं कलयुग में सिर्फ एक दिन के तप से ही उतना बड़ा पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सच्ची भक्ति और व्रत तप के फल के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। कलि पुरुष को हराने के लिए कई चिरंजीवी अमर भगवान का साथ देंगे। इनमें से एक हैं राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें एक बार फिर भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे। परशुराम जी, जो विष्णु के 6ठे अवतार हैं, वह भी जीवित हैं और कल्कि भगवान की गुरु होंगे। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि के 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपा रमा। उनके 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघवाल और बाला। भगवान कल्कि का वाहन देवदत्त नाम का सफ़ेद घोड़ा होगा। वह इसी घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे, जब धर्म की स्थापना करेंगे और पाखंड को खत्म करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए इस अवतार में काफ़ी समय है। कल्कि पुराण के अनुसार कलि पुरुष का पूर्ण अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और वह अगले कल्प में फिर से कलयुग में प्रकट होगा। क्या आप जानते हैं कि कलयुग में कल्कि अवतार का साथ देने और पापियों का नाश करने के लिए गणेश जी भी जन्म लेंगे। भगवान विष्णु अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ विघ्नहर्ता गणेश जी का भी अवतार होगा। कल्कि भगवान जहां देवदत्त घोड़े पर सवार होंगे, वहीं गणेश जी भी नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे। गणेश पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि कलयुग के अंत में गणेश जी 4 भुजाओं से युक्त होकर अवतार लेंगे। बढ़ते पाप को देखते हुए कलयुग के अंत में सिर्फ एक राक्षस कलि पुरुष नहीं होगा, कलि जैसे अनगिनत राक्षस होंगे, जिनमें से एक खतरनाक और मायावी होगा, अभियानासुर। इसी राक्षस का वध गणेश जी के हाथों होगा। कलयुग के अवतार में गणेश जी का नाम धूम्रवर्ण, शुभकर्ण और धूम्रकेतु होगा। उनके हाथों में खड्ग होगा। पापियों के बढ़ते मनोबल से उनकी आंखों में क्रोध भरा रहेगा और पापियों को नष्ट करने के लिए शुभकर्ण अपनी आंखों से अग्नि की बारिश करेंगे। पापियों का नाश करने के बाद जब उनका क्रोध शांत होगा,
तब वे डर से पर्वत में छुपे हुए संतजनों को आशीर्वाद देंगे और धर्म की प्रतिष्ठापना का काम उन्हीं को सौंपेंगे। इस तरह सतयुग का आरंभ गणेश जी के हाथों से ही होगा। धूम्रकेतु के शरीर से नीली ज्वालाएं उठेंगी। इस रूप में गजानन क्रोधी भी होंगे। देखिए मित्रों, आपने देखा कि घोर कलयुग के अंत में किस तरह भगवान कल्कि और गणेश जी अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कल्कि भगवान।